सुनहरे पक्षी और राजकुमारी। एक समय की बात है, एक दूर के राज्य में एक बुद्धिमान राजा था जिसके पास एक जादुई बगीचा था। बगीचे के केंद्र में एक पेड़ था जिस पर सुनहरे सेब लगते थे। हालांकि हर रात एक सुनहरा सेब गायब हो जाता था। राजा निराश होकर अपने 3 बेटों को पेड़ की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया। सबसे बड़े बेटे ने पहरा दिया लेकिन सो गया और सेब गायब हो गया। दूसरे बेटे ने कोशिश की लेकिन उसी भाग्य का सामना करना पड़ा। अंत में सबसे छोटे राजकुमार, जो अपने साहस और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, ने स्वेच्छा से पूरी रात जागते हुए उसने एक चमकदार सुनहरे पक्षी को नीचे उतरते और एक सेब चुराते हुए देखा। उसने राजा को सूचित किया, जिसने उसे पक्षी को खोजने और पकड़ने का आदेश दिया। राजकुमार अपने खोज पर निकल पड़ा। रास्ते में वह एक बुद्धिमान लोमड़ी से मिला जिसने कहा, मैं तुम्हें सुनहरे पक्षी के पास ले जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी सलाह माननी होगी। अगर तुम लालच में काम करोगे या मेरी अवज्ञा करोगे तो तुम असफल हो जाओगे। लोमड़ी ने उसे 2 रास्ते दिखाए, एक सुंदर आसान रास्ता, 2 एक कांटेदार कठिन रास्ता। राजकुमार ने कठिन रास्ता चुना। लोमड़ी प्रसन्न होकर बोली, यो, आपने बुद्धिमानी से चुनाव किया है। लोमड़ी उसे एक जादुई महल में ले गई जहाँ सुनहरे पक्षी को रखा गया था। राजकुमार के प्रवेश करने से पहले लोमड़ी ने चेतावनी दी, आप पक्षी को एक चमचमाते सुनहरे पिंजरे में देखेंगे, लेकिन उसे मत छुओ। इसके बजाय पक्षी को पास के सादे लकड़ी के पिंजरे में रख दो। राजकुमार ने प्रवेश किया और पक्षी को उसके सुनहरे पिंजरे में देखा। उसकी सुंदरता का विरोध करने में असमर्थ, उसने सुनहरा पिंजरा उठा लिया। तुरंत महल के पहरेदार जाग गए और उसे पकड़ लिया। कारावास के दौरान राजकुमार की मुलाकात राजकुमारी समीरा से हुई, जो एक जादुई सुंदरी और वापस आई और राजकुमार को मुक्त कर दिया, यह कहते हुए, यह राजकुमारी तुम्हारा भाग्य है, लेकिन तुम्हारी यात्रा खत्म नहीं हुई है। पक्षी और उसका हाथ पाने से पहले कई परीक्षाएं तुम्हारा इंतजार कर रही है। राजकुमार, राजकुमारी और लोमड़ी ने अंधेरे जंगलों और विश्वासघाती भूमि से यात्रा की। अपने रास्ते में वे एक जादुई पेड़ से मिले जो एक शापित दर्पण था। जब राजकुमारी ने उसमें देखा तो उसमें उसके पिछले दुख और डर दिखाई दिए, जिससे वह एक जादू के अधीन आ गई। खतरे को समझते हुए राजकुमार ने अपने साहस से दर्पण को नष्ट कर दिया और राजकुमारी को उसके चंगुल से मुक्त कर दिया। एक सुखद अंत राजकुमार सुनहरे पक्षी और राजकुमारी के साथ घर लौट आया। पक्षी ने राजा के बगीचे को आशीर्वाद दिया, जिससे वह हमेशा के लिए फलता फूलता रहा। राजा अपने सबसे छोटे बेटे की बहादुरी से प्रसन्न होकर उसे सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राजकुमार और राजकुमारी ने शादी कर ली, राज्य में प्रेम और खुशी लाना, और इस प्रकार वे सभी सुनहरे पक्षी के आशीर्वाद में सुखपूर्वक बाद में रहते थे।